नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे हम में से हर कोई, जी हाँ, हर कोई रिलेट कर सकता है। महीने के शुरू में सैलरी आती है और हम सोचते हैं, भाई इस बार तो पैसे एकदम सोच समझकर खर्च करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? देखते ही देखते बैंक अकाउंट कैसे खाली हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। वो जो सैलरी वाले दिन की एक्साइटमेंट होती है ना, वो महीने के आखिर तक आते आते एक अजीब सी घबराहट में बदल जाती है। महीने का पहला हफ्ता तो बड़ी शान से कटता है। लगता है सब एकदम कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही 15 या 20 तारीख आती है और आप अपना गूगल पे या कोई डिजिटल वॉलेट चेक करते हैं, तो स्क्रीन देखकर दिमाग सुन्न पड़ जाता है। बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर सारा पैसा गया कहाँ? ये सवाल हम सब ने खुद से कभी ना कभी जरूर पूछा है ना? अकाउंट अचानक से जीरो कैसे हो गया? तो चलिए इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। हमारी मुख्य समस्या है हमारी आदतें, जो हमारी इनकम पर भारी पड़ जाती हैं। तो क्या होता है? कोई सिस्टम ही नहीं। ये हिस्सा तो जैसे पूरी तरह से गायब है। पैसा हाथ में आते ही बस बिना सोचे समझे खर्च होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जाल है इमोशनल स्पेंडिंग, यानी भावनाओं में बहकर पैसा उड़ाना। मूड खराब है, चलो शॉपिंग कराते हैं। दोस्तों के साथ बाहर हैं तो बजट भूलकर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। और सबसे खतरनाक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल देखी और तुरंत फोन से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। आजकल सोशल मीडिया ने ना जरूरत और इच्छा के बीच की लाइन ही मिटा दी है। जो चीजें पहले लग्जरी मानी जाती थीं, वो आज ऐसा लगता है जैसे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, सैलरी को सिर्फ और सिर्फ एक रिवॉर्ड या इनाम समझना। सैलरी आते ही दिमाग कहता है, अरे पूरे महीने बहुत मेहनत की है यार, अब थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। आप खुद देखिए ये टाइमलाइन। सैलरी वाले दिन हम खुद को ट्रीट देते हैं। महीने के बीच में रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग या फूड डिलीवरी चलती है और महीने के अंत तक अकाउंट बिल्कुल साफ। और ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, ये सबसे बड़ा डैमेज करते हैं। मान लीजिए 200 रुपए के कॉफी पी ली या 400 रुपए का कुछ खाना मंगा लिया। देखने में ये अमाउंट बहुत छोटे और मासूम लगते हैं, अरे 200 रुपए ही तो हैं। लेकिन जब आप इसमें कैब की राइड्स, रैंडम शॉपिंग और वो ओटीटी वाले ढेरों सब्सक्रिप्शन जोड़ देते हैं, तो ये छोटे खर्चे साइलेंट किलर बन जाते हैं। महीने के आखिर में हम बस सिर पकड़कर सोचते हैं कि सैलरी तो अच्छी खासी आई थी, फिर हाथ में बचा क्या? हमारा तीसरा जाल है बचत को सबसे आखिर में रखना। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, पहले सारे खर्चे निपटाए और फिर सोचते हैं कि जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सच तो ये है कि खर्चे कभी खत्म नहीं होते। अगर आप बचत को सबसे लास्ट में रखेंगे तो बचत कभी हो ही नहीं पाएगी। इसके उलट जो वेल्दी लोग होते हैं, उनका एक जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, ये सबसे बड़ा डैमेज करते हैं। मान लीजिए 200 रुपए के कॉफी पी ली या 400 रुपए का कुछ खाना मंगा लिया। देखने में ये अमाउंट बहुत छोटे और मासूम लगते हैं, अरे 200 रुपए ही तो हैं। लेकिन जब आप इसमें कैब की राइड्स, रैंडम शॉपिंग और वो ओटीटी वाले ढेरों सब्सक्रिप्शन जोड़ देते हैं, तो ये छोटे खर्चे साइलेंट किलर बन जाते हैं। महीने के आखिर में हम बस सिर पकड़कर सोचते हैं कि सैलरी तो अच्छी खासी आई थी, फिर हाथ में बचा क्या? हमारा तीसरा जाल है, लोग होते हैं उनका एक सिंपल सा गोल्डन रूल है, पहले बचत करो फिर खर्च करो। वो अपनी इनकम का एक हिस्सा आते ही अलग सेविंग्स में डाल देते हैं और जो बचता है उसी में अपना खर्च चलाते हैं। चाहे वो 500 रुपए हो या 5000, अमाउंट से ज्यादा ये आदत मैटर करती है। और चौथा कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारे खर्चे उससे भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगते हैं। पहले एक नॉर्मल फोन से बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन इंक्रीमेंट होते ही लेटेस्ट मॉडल चाहिए। पहले घर का खाना अच्छा लगता था, अब हर वीकेंड कैफे और रेस्टोरेंट जाना है। देखिए, अगर आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल भी बिना किसी कंट्रोल के ऐसे ही बढ़ती रही, तो आप कभी भी असली वेल्थ या सेविंग्स नहीं बना पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक की तरफ, ईएमआई का जाल, यानी अपनी फ्यूचर की सैलरी को आज ही खर्च कर देना। आज के टाइम में पैसे खर्च करने का सबसे खतरनाक पहलू है ये आसान मासिक किस्तों यानी ईएमआई का ट्रैक्शन। जब हम कोई भी चीज़ ईएमआई पर लेते हैं तो असल में हम अपनी आगे आने वाली सैलरी को आज ही उड़ा रहे होते हैं। जरा सोचिए, सैलरी का एक हिस्सा गया फ़ोन की ईएमआई में, दूसरा गया बाइक की ईएमआई में, तीसरा हिस्सा क्रेडिट कार्ड का बिल निकल गया, तो आखिर में हाथ में बचा क्या? कुछ भी नहीं। शुरू में तो ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे इंसान अपनी सैलरी का मालिक नहीं रहता, वो बस बिल भरने की एक मशीन बनकर रह जाता है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अंधा पैसा कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने पैसे पर आपका पूरा कंट्रोल होना।
एक इंसान 20,000 रुपये कमाकर भी एकदम शांति से और फाइनेंशियली सिक्योर रह सकता है, और वहीं दूसरा इंसान 1 लाख रुपये महीना कमाकर भी खुद को पूरी तरह से कंगाल महसूस कर सकता है। तो असली फर्क आपकी इनकम का नहीं है, असली फर्क पूरी तरह से आपकी आदतों का है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। देखते हैं कि बचत का एक नया और मजबूत सिस्टम कैसे बनाया जाए। प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब इन जालों से बाहर कैसे निकलें? इसके लिए हमें ये 4 कदम उठाने होंगे। पहला, अपने रोज के खर्चों को ट्रैक करना। हर छोटा खर्च लिखिए, क्योंकि पैसे बड़े खर्चों से नहीं बल्कि इन छोटे छोटे डेली खर्चों से ज्यादा खत्म होते हैं। दूसरा स्टेप, सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तीसरा, अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझिए, हर चमकती चीज जरूरी नहीं होती। और चौथा कदम, एक इमरजेंसी फंड बनाना, ताकि कल को कोई अचानक से परेशानी आ जाए तो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। और यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच है जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए या सोसाइटी में एक फेक स्टेटस मेंटेन करने के लिए पैसा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग सिर्फ एक दिखावे वाली लाइफस्टाइल को बनाए रखने के चक्कर में अंदर ही अंदर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। यकीन मानिए, ये दिखावा हमारी आर्थिक आज़ादी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तो अब हम आते हैं अपने अंतिम निष्कर्ष पर कि लंबे समय की मानसिक शांति कैसे सुनिश्चित की जाए। हमें अपने मेन गोल पर फोकस करना है। हमारा मकसद सिर्फ कुछ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ में एक सच्ची, लंबे समय तक टिकने वाली मानसिक शांति पाना है। ये एक बहुत ही शानदार कोट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। अमीर दिखना और वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर आज हम अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो कल पैसे की टेंशन हमें कंट्रोल करेगी। सैलरी आपको कुछ दिन की खुशी दे सकती है, लेकिन पैसे का सही मैनेजमेंट आपको जिंदगी भर की शांति देता है। तो अब अगली बार जब आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो, तो उसे खर्च करने से पहले खुद से बस एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूं या अपना भविष्य? इसी गहरे विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे सही से संभालना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका